हेलो दोस्तों, एक्सरसाइज 3.4 हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो उसी के अंदर आगे बढ़ा जाए अभी। सो एक्सरसाइज 3.4 के अंदर क्वेश्चन नंबर 4 तक हम लोगों ने देखा था। सो एक्सरसाइज 3.4 जो है वो बेसिकली किस चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट है कि आपको ऑब्जेक्ट्स कुछ एलिमेंट्स दे रखे हैं, उनका अरेंजमेंट्स करना है, लेकिन उनके अंदर कई सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जो सिमिलर है, लाइक है। तो ऐसे समय में आप उनका अरेंजमेंट कैसे किया जाए, इसके ऊपर डिपेंडेंट ये एक्सरसाइज है। तो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 तक देखा था, अभी क्वेश्चन नंबर 5 हमारे सामने, जिसको हमें डिस्कस करना है। सो क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर हमें पूछा क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग लेटर्स ऑफ द वर्ड मैथमेटिकल, हाउ मेनी ऑफ दीज अरेंजमेंट्स हैव ऑल वोवेल्स टुगेदर। तो मैथमेटिकल एक वर्ड है हमारे पास और हम जानना चाहते हैं कि इस वर्ड के अंदर जो लेटर्स दिए हैं उसके आप कितने डिफरेंट अरेंजमेंट्स बना सकते हो। सो आपको इन सारे लेटर्स का यूज करना है, और जैसे एक वर्ड मैथमेटिकल बना है इन लेटर्स को लेके, वैसे आप कितने डिफरेंट अरेंजमेंट्स कर सकते हो, है ना। तो अभी ये किस तरीके का एग्जांपल है, तो इसके अंदर लेटर्स रिपीट हो रहे हैं, है ना, मतलब सेम टाइप के लेटर्स ज्यादा आ चुके हैं अलग अलग। जैसे मान लीजिए ए लेटर रिपीट हुआ है, फिर इसके बाद में एम लेटर रिपीट हुआ है, तो हमें पता है ऐसी सिचुएशन में हम लोग कैसे निकालते हैं। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग लेटर्स, मतलब कितने डिफरेंट अरेंजमेंट आप बना सकते हो इन लेटर्स को लेके। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करते हैं बेटा, इसके अंदर मैथमेटिकल MEATHEMATICAL मैथमेटिकल इस वर्ड के अंदर कितने लेटर्स आ रहे हैं ये हम लोग देखते हैं। सबसे पहले उनको गिनना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सो 12 फैक्टोरियल। अब इसको डिवाइड करना है, कौन कौन सा लेटर कितने टाइम रिपीट हुआ है देखना है। एम रिपीट हुआ है, हाँ रिपीट हुआ है, कितने बार रिपीट हुआ है, 2 बार रिपीट हुआ है। सो एम इज रिपीटेड 2 टाइम्स। इसके बाद में ए कितनी बार रिपीट हुआ है, 1 2 3। सो ए इज रिपीटेड 3 टाइम्स। अब इसके बाद में और कौन रिपीट हुआ है, टी रिपीट हुआ है, कितने बार, 2 बार, टी 2 बार आया है। एच नहीं, ई नहीं, आई नहीं, सी नहीं, एल नहीं। तो बहुत बारीकी से और अच्छे तरीके से देखना है कि कौन कौन सा लेटर कितने टाइम रिपीट हो रहा है। अगर इसके अंदर आप किसी लेटर को भूल जाते हो, मान लीजिए जैसे यहाँ पर ए 3 टाइम्स रिपीट हुआ है, लेकिन आप 2 बार ही इसको देख लेते हो, तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि आप डिफरेंट अरेंजमेंट ढूंढने जा रहे हो। अगर आप किसी भी लेटर को गलत तरीके से गिनते हो तो आपके अरेंजमेंट्स कम ज्यादा हो सकते हैं। समझ में आ रही बात। तो क्योंकि यहाँ पर ए लेटर 3 बार रिपीट हुआ है, एम लेटर 2 बार रिपीट हुआ है और टी लेटर 2 बार रिपीट हुआ है, तो हमें एम लेटर 2 बार रिपीट हुआ है तो 2 फैक्टोरियल, फिर 3 फैक्टोरियल एंड 2 फैक्टोरियल, इससे हमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो बेसिकली इतने डिफरेंट अरेंजमेंट बन सकते हैं इस वर्ड के अंदर के लेटर्स को लेके। समझ में आई बात। तो हमें यही पूछा था कि नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग लेटर्स ऑफ दिस वर्ड, इस वर्ड के अंदर के लेटर्स को कितने अलग अलग तरीके से अरेंज किया जा सकता है, तो इतने अलग अलग तरीके से अरेंज किया जा सकता है। सो दिस इज योर आंसर ऑफ फर्स्ट थिंग व्हिच इज आस्क्ड इन दिस क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन के अंदर जो पहला सवाल पूछा था ये उसका आंसर है। अब नेक्स्ट इसके अंदर पूछा है कि हाउ मेनी ऑफ दीज अरेंजमेंट्स हैव ऑल वोवेल्स टुगेदर। अब पहला क्वेश्चन क्या पूछा था कि इस वर्ड के अंदर के सभी लेटर्स को लेके आप कितने डिफरेंट अरेंजमेंट बना सकते हो, तो उसका आंसर है कि ये इतने डिफरेंट अरेंजमेंट्स बनाए जा सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा है कि ये जितने भी अरेंजमेंट बने हैं इसके अंदर ऐसे कितने अरेंजमेंट्स हैं कि जिनके अंदर सारे वोवेल्स एक साथ आए हैं। मतलब क्या पूछा है, ऐसे कितने अरेंजमेंट बनेंगे जिनके अंदर वोवेल्स, ऑल वोवेल्स आर टुगेदर, सारे वोवेल्स एक साथ आएंगे, ऐसे कितने अरेंजमेंट बनेंगे। तो आपको इस वर्ड के अंदर देखना है वोवेल्स कितने हैं टोटल। सो ए रिपीट हुआ है 3 टाइम्स, सो ए इज अ वोवेल। फिर इसके बाद में ई इज वोवेल एंड आई इज वोवेल। ए ई आई ओ एंड यू, ये 5 इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर वोवेल्स जिनको कहा जाता है। सो इन 5 में से यहाँ पर हमें 3 दिख रहे हैं। सो ए 3 टाइम्स है, ठीक है, फिर ई है एंड ए है, सॉरी आई है। तो कितने वोवेल्स आ चुके हैं टोटल इसके अंदर। वोवेल्स तो अलग अलग तरीके के 3 है, लेकिन लेटर्स कितने हैं, 5 है। और आपको क्या पूछा है कि आपको उन अरेंजमेंट्स को ढूंढना है कि जिनके अंदर आपके वोवेल्स एक साथ हो। तो आपको पता है ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। अभी वोवेल्स आपके एक साथ चाहिए आपको, तो टोटल लेटर्स कितने बेटा इसके अंदर, टोटल लेटर्स है 12। सो 12 में से 5 लेटर इकट्ठा बनने वाले, तो उसको हम एक यूनिट मानेंगे, उसकी गठरी बनाएंगे, ठीक है ना।
उन 5 लेटर्स को एक जगह मानेंगे। जैसे मैं आपको हर बार कहता था, हमारे पास 12 स्पेसेस है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड ये 12, ठीक है। हमारे पास 12 स्पेसेस है। अब इन 12 स्पेसेस में से ये 5 का एक ही बन गया है, क्योंकि ये इसके अंदर 5 के अंदर जो भी वोवेल्स आएंगे वो एक साथ रहने वाले हैं। तो आपको इनको इकट्ठा दूसरी जगह अरेंजमेंट करना है। समझ रहे हो बात को? मतलब जिनको भी एक साथ रखना है, इन 5 लेटर्स को एक साथ रखना है, तो वो एक यूनिट बन गया। तो हम लोग क्या करते हैं, टोटल कितने लेटर्स थे? 12 लेटर्स थे, उसमें से 5 टोटल 12 थे, उसमें से 5 हम लोग ने सेपरेट कर दिए, क्योंकि उनको इकट्ठा करना है, लेना है। अब 5 को हटा दिया, लेकिन वो 5 का एक बनेगा। मतलब 5 अगर हट गए तो कितने बचे? 7 बचे। और वो जो 5 है उसको एक लेटर कंसीडर करेंगे। इन 5 को मिला के हम लोग एक लेटर कंसीडर करें, और जो बचे हुए हैं वो कितने हैं? 7 हैं। तो हम लोग इसको कैसे करते हैं? इस तरीके से। सो 12 - 5 दैट इज 7 एंड 7 + 1 दैट इज 8। सो अगर इनको साथ में रखना है तो उसके कितने अलग अरेंजमेंट्स हो सकते हैं? तो 8 फैक्टोरियल। अब 8 फैक्टोरियल तो ठीक है, लेकिन ये जो 8 लेटर्स है हमारे पास, इन 8 लेटर्स में इन 5 लोगों का तो एक लेटर हम लोगों ने कंसीडर किया है, लेकिन बचे हुए 7 लेटर्स के अंदर M 2 बार आ रहा है और T 2 बार आ रहा है। तो इसका क्या करें? ठीक है ना, क्योंकि रिपीटिशन अगर हो रहा है लेटर्स का, तो हमें वही रूल अप्लाई करना पड़ेगा जो हम लोगों ने सीखा था। तो ये जो 7 लेटर्स थे और ये बचा हुआ पूरा एक यूनिट, 5 लेटर्स को मिला के एक हम लोगों ने कंसीडर किया था, क्योंकि इनको इकट्ठा रखना है। तो ये 8 लोग हो गए हैं, तो इनको अरेंज किया जाएगा 8 फैक्टोरियल वे से, डिवाइडेड बाय, इनको डिवाइड किससे करना पड़ेगा? तो कौन कौन रिपीट हो रहा है इन 8 लेटर्स में? इन 8 लेटर्स में अब ए जो है इसको कंसीडर करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये इसके अंदर चला गया है। तो कौन रिपीट हो रहा है? ये और ये। M 2 बार आ रहा है, T 2 बार आ रहा है, तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे इनटू 2 फैक्टोरियल। सो ये तो हो गई बात इनकी। अब बात करेंगे इन 5 लोगों की। ये जो 5 लोग यहां पर बैठे हुए हैं, 3 A's, E एंड I, तो ये आपस में अपनी जगह बदल सकते हैं। तो वो किस तरीके से जगह बदलेंगे? सो ये 5 लोग अपनी जगह आपस में 5 फैक्टोरियल वे से बदलेंगे, और इन 5 लोगों में A 3 बार आया है, तो उसको डिवाइड करना पड़ेगा 3 फैक्टोरियल से। समझ में आई बात? तो आप लोगों को ये जो सेकंड क्वेश्चन पूछा था, इसके अंदर उन्होंने पूछा था कि अगर वोवेल्स को साथ में लेते हो, तो वोवेल्स को एक जगह पर लेके आप कितने डिफरेंट अरेंजमेंट बना सकते हो? तो इतने अरेंजमेंट बना सकते हो। तो आपका फाइनल आंसर क्या आया? 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल। समझ में आया ना ये कैसे आया है? यहां से कंफ्यूजन की शुरुआत हो सकती है, इसलिए अच्छे से ध्यान देना है। ठीक है, देखो हमारा फर्स्ट रूल तो आएगा ही, कौन सा वाला? कि जो भी लेटर जितनी बार रिपीट हो रहा है उतने फैक्टोरियल से हम डिवाइड तो करेंगे, चाहे अरेंजमेंट जैसा भी हो। अब इस वाले केस में क्या हुआ था? वोवेल्स को साथ में रखना था, तो 5 वोवेल्स को इकट्ठा एक कंसीडर कर लिया हम लोगों ने, क्योंकि उनको एक साथ रखना है, तो वो एक बन गया और बाकी बचे 7। तो 7 + 1 8, सो 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, लेकिन इन 8 लेटर्स में फिर से रिपीटिशन किसका है? M 2 बार आ रहा है, T 2 बार आ रहा है, सो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ेगा। और वो जो 5 इकट्ठा थे उनका भी आपस में अरेंजमेंट अलग अलग हो सकता है, तो वो अरेंज किए जाएंगे 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल वे से। वो आपस में 5 फैक्टोरियल वे से डिवाइड करेंगे, और उन पांचों में A 3 बार आ रहा है, इसलिए 3 फैक्टोरियल से डिवाइड किया जाएगा। समझ में आई बात? तो यहां से आगे इस टाइप के एग्जांपल आ सकते हैं, तो इसको अच्छे से सोचना है, कंफ्यूजन नहीं होने देना है। ठीक है, आगे भी इस टाइप के एग्जांपल आएंगे, तो हर बार मैं अच्छे तरीके से बताने की कोशिश करूंगा, देखना है आप लोगों को समझ में आता है कि नहीं। ठीक है, चलिए, सो ये था क्वेश्चन नंबर 5। अब आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 6, 5 को हटा देंगे, अभी 5 का काम हो चुका है। देखो, परम्यूटेशन में आप लोगों का लॉजिक डेवलप होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इसके अंदर ऐसा नहीं है कि हम लोग जितने क्वेश्चंस ले रहे हैं उसको रट के बैठे तो वही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे, नहीं, लॉजिक डेवलप होना जरूरी है। ठीक है ना? सो क्वेश्चन नंबर 6, अब क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है? फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट अरेंजमेंट्स ऑफ लेटर्स इन द वर्ड महाराष्ट्र। तो अब इस बार महाराष्ट्र वर्ड है हमारा MAHARASHTRA, महाराष्ट्र ये वर्ड है। तो इसके अंदर जितने भी लेटर्स दिए हैं, तो इन लेटर्स का
इसके अंदर जितने भी लेटर्स दे रखे हैं तो इन लेटर्स को लेके हम कितने डिफरेंट अरेंजमेंट बना सकते हैं, ये हमें इसके अंदर पूछा है। सो हाउ मेनी ऑफ दीज अरेंजमेंट, और नीचे और 2 सब क्वेश्चन पूछे हैं तो उनको बाद में देखते हैं। सबसे पहले तो इनमें कितने अरेंजमेंट बनाए जा सकते हैं इन लेटर्स का यूज करके। तो पहले तो लेटर्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। सो टोटल लेटर्स कितने 11 है। सो 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय m कितनी बार आ रहा है। सो m इज रिपीटिंग 1, m एक भी बार नहीं है, m एक ही बार आ रहा है तो m का सवाल नहीं है। कौन रिपीट हो रहा है, a रिपीट हो रहा है 1 2 3 एंड 4 टाइम्स, a आ रहा है 4 टाइम्स, ठीक है। अब इसके बाद में h रिपीट हो रहा है 2 टाइम्स, सो r रिपीट हो रहा है 2 टाइम्स, t हो रहा है क्या, नहीं, s हो रहा है क्या, नहीं, सो m नहीं हो रहा, a 4 बार आया, h 2 बार आया है, फिर r 2 बार आया है और बात खत्म। सो जो रिपीट हुए जितने टाइम्स उनके फैक्टर से डिवाइड करना है। सो a रिपीट हुआ 4 टाइम्स, सो 4 फैक्टर से डिवाइड किया, फिर 2 फैक्टर से डिवाइड किया, फिर 2 फैक्टर से डिवाइड किया। सो इतने डिफरेंट अरेंजमेंट्स बनाए जा सकते हैं इस वर्ड के अंदर के लेटर्स को। जैसे आपके सामने एक अरेंजमेंट दिख रहा है जिसको हम महाराष्ट्र कह रहे हैं, ये जो महाराष्ट्र वर्ड है ये इसके अंदर जितने भी लेटर्स है उनसे बनाया गया एक अरेंजमेंट है। आप इन्हीं लेटर्स का यूज करके आप और कितने वर्ड्स बना सकते हो, ठीक है ना। 11 लेटर वर्ड कितने बना सकते हो आप, ठीक है। तो लेटर्स की पोजीशन चेंज करेंगे, ऐसे कितने अरेंजमेंट बन सकते हैं, तो इतने अरेंजमेंट बन सकते हैं, ठीक है बेटा। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन खत्म हुआ जो बेसिक क्वेश्चन था पूछा गया। अब इसके आगे की इंपॉर्टेंट है। अब आगे पूछा है कि हाउ मेनी ऑफ दीज अरेंजमेंट्स, ये जो आप लोगों ने फाइंड आउट किया है कि इतने अरेंजमेंट्स बन सकते हैं, ठीक है। तो आपको पूछा है इन अरेंजमेंट्स में से ऐसे कितने अरेंजमेंट्स है कि जिसमें लेटर्स आर एंड एच नेवर टुगेदर। ये जो भी अरेंजमेंट्स आप बना रहे हो इन लेटर्स को लेके इतने अरेंजमेंट बन रहे हैं, तो इस अरेंजमेंट्स में ऐसे कितने अरेंजमेंट्स हैं जिनके अंदर आर और एच साथ में नहीं है। अब इस क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान में रखना है कि ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाते हैं। तो आपको पूछा ये है कि इसके जितने डिफरेंट अरेंजमेंट बनेंगे उनके अंदर आर और एच एक साथ न होने की कितनी पॉसिबिलिटीज है, कितने अरेंजमेंट्स है। तो ऐसे समय में आप उल्टा जाना है, हमें आर, हम क्या फाइंड आउट करेंगे, आर और एच को साथ में रख के कितने पॉसिबिलिटीज बन रही है। क्योंकि आर और एच को अलग अलग रखने आप बोलेंगे तो उसके अंदर बहुत सारी पॉसिबिलिटी क्रिएट होती है जिनको आप सोच नहीं सकते हो, मतलब आप उसको कैलकुलेट नहीं कर सकते हो। तो कैलकुलेट क्या करना आसान है, कैलकुलेट ये करना आसान है कि आप सिंपली कितने डिफरेंट अरेंजमेंट बन सकते हैं आर और एच को साथ में लेके, वो फाइंड आउट करो। क्योंकि आपके पास टोटल अरेंजमेंट है और आप अगर आर एंड एच को साथ में रख के कितने अलग अलग अरेंजमेंट बनाए जा सकते हैं ये अगर फाइंड आउट करते हो तो इसमें से उसको सबट्रैक्ट कर देंगे तो आर और एच को साथ में ना होने के सारे अरेंजमेंट्स आपको मिल जाएंगे। समझ में आई बात। तो ए को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, उन्होंने हमको पूछा है कि आर एंड एच नेवर टुगेदर, नेवर टुगेदर के लिए पूछा है कितने अरेंजमेंट हो सकते हैं। तो हम फाइंड आउट करेंगे व्हेन आर एंड एच आर टुगेदर, व्हेन आर एंड एच आर टुगेदर। अब आपको फाइंड आउट करने हैं ऐसी अरेंजमेंट्स कि जिन अरेंजमेंट्स पे आर एंड एच साथ में हो। तो अगर आर एंड एच को साथ में रखना है तो बेटा हम लोग क्या करते हैं, आर और एच को एक ही यूनिट कंसीडर कर लेंगे। 11 लेटर्स है मतलब 11 स्पेसेस है, तो इनके अंदर आर और एच को एक साथ में हमें रखना होगा, ठीक है। सो आर एंड एच को अभी एक साथ रखना है, लेकिन दिक्कत ये है, हाँ आर एंड एच को, अच्छा ये किस तरीके से पता है, आपके पास 2 आर है एंड 2 एच है ना। तो पूछा गया हाउ मेनी ऑफ दीज अरेंजमेंट्स हैव लेटर्स आर एंड एच नेवर टुगेदर, ठीक है। सो आर एंड एच को साथ में ले लेते हैं, तो 2 आर है एंड 2 एच है, तो इनको मिला के एक यूनिट बन जाएगा। तो टोटल आपके पास एलिमेंट्स कितने थे, 11 में से 4 को हटा दो तो बचे कितने, 7। अब 7 बचे हैं और इन 4 को मिला के एक यूनिट, ठीक है। तो इन 4 को मिला के एक यूनिट बन गया है, तो 7 + 1 8। सो 8 फैक्टोरियल आ गया। अब 8 फैक्टोरियल को डिवाइड करना है आपको, तो इसका तो काम तमाम हो गया। इसके अलावा ये जो 8 लेटर्स है आपके पास, इन दोनों को मतलब ये जो 4 लेटर्स है इनको एक ही यूनिट हम लोग कंसीडर कर रहे हैं। इन 4 को छोड़ के जो 7 बचे हैं वो 7 एंड इसको एक लेटर मान रहे हैं हम, इन 4 को 8 लेटर बन गए। अब इस 8 में 8 4 बार रिपीट हो रहा है, तो आपको 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल होगा,
ठीक है। अब दूसरी चीज यहां पर, अब जो ये जो 4 लोग हैं इनका अरेंजमेंट कैसे होगा, तो ये 4 लोग आपस में 4 फैक्टरियल वे से अपनी जगह बदल सकते हैं, लेकिन इनमें भी r 2 बार रिपीट हो रहा है और h 2 बार रिपीट हो रहा है, सो हमें 2 फैक्टरियल से डिवाइड करना पड़ेगा और इधर 2 फैक्टरियल से डिवाइड करना पड़ेगा। समझ में आई बात? तो इस तरीके से आपके पास ये जो अरेंजमेंट्स बन चुकी है, ये अरेंजमेंट किसके लिए है, तो जब आपका r एंड h साथ में होगा, तो r एंड h को टुगेदर होने के लिए ये अरेंजमेंट है, लेकिन आपको फाइंड आउट करने के लिए कहा है कि r एंड h नेवर टुगेदर की कितनी पॉसिबिलिटीज है, तो ये r एंड h की साथ में होने की पॉसिबिलिटीज है, ठीक है। तो अगर ये r एंड h की साथ में होने की पॉसिबिलिटीज है, तो टोटल में से इसको सब्ट्रैक्ट किया जाए तो हमें आंसर मिल सकता है। सो ये 4 फैक्टरियल कैंसिल हुआ, इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं हम लोग। सो 8 into 7 into 6 5 4 3 and 2 factorial divided by 2 factorial into 2 factorial, तो बेसिकली 2 factorial into 2 factorial मतलब 2 into 2 होता है। 8 factorial को मैंने ऐसे लिखा है 2 2 सा 4, ठीक है। सो ये 2 factorial कैंसिल हो गया, इसके साथ में 2 कैंसिल हो गया, सो बचा क्या आपके पास 8 7 6 5, ये 2 into 3, ठीक है। तो ये कैलकुलेशंस करते हैं, 3 2 6 6 5 30, ये आएगा 180, ठीक है। अब 180 इंटू 7 इंटू 8, सो 10080। इतने डिफरेंट अरेंजमेंट्स रहेंगे जब r और h साथ में है। अब आपको क्या करना है, ये जो टोटल अरेंजमेंट्स है इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो आपको आंसर मिलेगा कि जब मतलब आपको वो सारे अरेंजमेंट्स मिल जाएंगे जिसके अंदर r और h साथ में नहीं होंगे, तो उसके लिए आपको क्या करना है, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो पहले इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, सो 11 into 10 into 9 into 8 into 7 into 6 into 5 into 4 factorial and divided by 4 factorial into 2 into 2, so ये 4 factorial इसके साथ में कैंसिल हो गया और ये 4 into 2, so ये कितना आएगा 11 into 9, so 99 और 10 से मल्टीप्लाई किया तो 990, ठीक है। 11 9 99, 99 to 10 990, फिर ये 5 to 10, सो 10 इसको मल्टीप्लाई किया तो एक 0 बढ़ जाएगा और यहाँ पर कितना बचा है फिर 7 into 6, सो इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे अभी, सो 700, 6, ठीक है, इंटू 6, दिस इज इक्वल्स टू 600, सो ये बनेगा बेटा 41,000 सॉरी 4,15,800, अच्छा इतना बड़ा बन गया है, तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, सो 4,15,800 में से सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे 10,080, तो बचेंगे कितने, ठीक है 4,05,000, सो आपका इस ए वाले का आंसर आपको मिलेगा 405,720, आंसर मैं चेक कर लेता हूँ एक बार, 405,720 आंसर सही है, बुक में गलत आंसर दिया है इसका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर एक का गलत आंसर बुक के अंदर, सो ये सही आंसर है। सो समझ में आया आपको इस टाइप का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। जब आपको ये पूछा जाएगा कि दो लोगों का साथ में न होने के लिए, मतलब जैसे यहाँ पर r और h अगर साथ में ना रहकर कितने अरेंजमेंट बन सकते हैं, ये फाइंड आउट करने के लिए हम लोगों ने क्या किया, r और h को साथ में लेके कितने अरेंजमेंट बन सकते हैं वो बनाई, फिर टोटल अरेंजमेंट में से उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट हमें पूछा है कि ऑल वोवेल्स टुगेदर, अब इसी वर्ड्स के अंदर उसके लेटर्स का हमें यूज करना है और देखना है कितने डिफरेंट अरेंजमेंट बना सकते हो। तो सबसे पहले उसके अंदर किसके बारे में सोचना है कि अगर सारे वोवेल्स को साथ में लेते हो तो कैसे बनाया जाएगा, ठीक है। अब ऑल वोवेल्स टुगेदर, इसके अंदर वोवेल्स कितने हैं, ए तो 4 है,
फिर ए के अलावा और कोई वॉवेल है क्या इसके अंदर? एम वोवेल नहीं है, एच नहीं है, आर नहीं है, एस नहीं है, एच नहीं है, टी नहीं है, आर नहीं है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, ऑल वोवेल्स टुगेदर के लिए फाइंड आउट करना है। तो ठीक है, ऑल वोवेल्स टुगेदर का मतलब क्या है, इन ए जो 4 ए है इनको साथ में रखना है। तो 4 एज को अगर साथ में रखना है तो उसको एक यूनिट कंसीडर कर लेंगे। अब ये टोटल लेटर्स कितने थे, 11 लेटर्स थे, तो 11 में से 4 चले गए, 7 बचे, और उन 4 को एक यूनिट कंसीडर करना है तो 8 बन गए। सो 8 फैक्टोरियल बन जाएगा। लेकिन वो 4 जो है उनको छोड़ दो, उन 4 को छोड़ के और कौन कितनी बार रिपीट हो रहा है। सो आर 2 बार रिपीट हुआ तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ेगा। और उन आर के अलावा और कौन रिपीट हो रहा है, यहाँ पर एच 2 बार रिपीट हो रहा है, 2 फैक्टोरियल। अब वो जो 4 है वो 4 के 4 ए ही है, तो वो आपस में कितनी भी जगह बदल ले कोई मतलब नहीं बनेगा उनका। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर आप करना चाहते हो तो 4 आपस में 4 फैक्टोरियल बेस से जगह बदलेंगे, और वो 4 रिपीटेड है इसलिए 4 फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ेगा, तो अल्टीमेटली ये 1 ही बन जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली इसका आंसर है जब सारे वोवेल्स टुगेदर ले लेंगे, मतलब इस वर्ड में अगर सारे वोवेल्स को एक साथ लेंगे तो ऐसे कितने अरेंजमेंट बनाए जा सकते हैं। मतलब देखो 4 एज जो है 4 एज है उनको एक साथ ही रखना है, फिर इनके अगल बगल में किधर भी आप बाकी बचे वर्ड्स को लेटर्स को एडजस्ट कर दो। आप इनको शुरुआत में रखो, बाकी बचे जगह पर बाकी लेटर्स रखो, आप इनको बीच में रखो, लेकिन सबको साथ में ही रखना है। समझ रहे हो बात को? मतलब अगर आपके पास 11 प्लेसेस थी तो अभी आपके पास 8 ही प्लेसेस बच गई है, तो वो 8 प्लेसेस बीच में हो सकती है, साइड में हो सकती है, किधर भी हो सकती है, लेकिन इन 4 एज को साथ में रखना है। फिर बाकी बचे हुए आर टी ऐसे कुछ भी कहीं पर भी आप लेटर्स रख दो, बाकी बचे 7 जगहों पर, तो कोई मतलब नहीं उसका। ठीक है, तो इस तरीके से कितने अरेंजमेंट बन सकते हैं, तो ये इतने अरेंजमेंट, तो 4 एज को सारे वोवेल्स को साथ में रख के इतने अरेंजमेंट्स बनाए जा सकते हैं, इतने डिफरेंट अरेंजमेंट। समझ आई बात? तो ये था क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। अभी क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर पूछा है कि हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स आर फॉर्म्ड इफ द लेटर्स आर इज यूज्ड थ्राइस। अच्छा ये क्वेश्चन आसान है, पूछ रहे हैं कि कितने डिफरेंट वर्ड्स बन सकते हैं अगर आर 3 बार है एंड लेटर्स एस एंड टी आर यूज्ड ट्वाइस, एंड एस और टी का 2 बार यूज किया जा रहा है। सो 3 + 2 5 + 2 7। ठीक है, सो 7 लेटर्स का यूज करके कितने डिफरेंट अरेंजमेंट बनाए जा सकते हैं। सो 7 कितने टोटल लेटर्स है 7, सो 7 फैक्टोरियल, और इसको डिवाइड करेंगे 3 फैक्टोरियल से, 2 फैक्टोरियल से, 2 फैक्टोरियल से। ठीक है, तो इतने डिफरेंट अरेंजमेंट्स बनाए जा सकते हैं। ठीक है, सो ये तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट है फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ लेटर्स इन द वर्ड मुंबई सो दैट द लेटर्स बी इज ऑलवेज नेक्स्ट टू ए। बी इज ऑलवेज नेक्स्ट टू ए मतलब आपको क्या करना है, मुंबई इस लेटर के अंदर, मुंबई इस वर्ड MUMBAI, मुंबई इस वर्ड के अंदर जितने लेटर्स दिए हैं, तो आपको ये पूछे कि फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स इन द वर्ड मुंबई सो दैट द लेटर बी इज ऑलवेज नेक्स्ट टू ए। मतलब आपको इस वर्ड मुंबई के अंदर के लेटर्स का यूज करके आप कितने डिफरेंट अरेंजमेंट बना सकते हो ये देखना है, लेकिन इसके अंदर कंडीशन रखी गई है। कंडीशन ये है कि आपका बी विल ऑलवेज बी नेक्स्ट टू ए। बी नेक्स्ट टू ए मतलब बी पहले रहेगा बाद में ए रहेगा, तो ये दोनों ऐसे साथ में ही रहने चाहिए। तो बी और ए को साथ में रखना है, जैसे मुंबई वर्ड में ऑलरेडी बी और ए साथ में है, तो मतलब बी और ए को साथ में रखना है, तो ए बी ऐसे भी नहीं रखना है। ठीक है ना, तो कैसे रखना है, बी पहले ए बाद में, मतलब इन दोनों की पोजीशन फिक्स रहेगी, पहले बी रहेगा बाद में ए रहेगा। अब इसको अगर ऐसे ही फिक्स रखना है तो इसको एक यूनिट कंसीडर करेंगे। तो टोटल लेटर्स कितने थे 1 2 3 4 5 6, तो 6 में से ये 2 चले गए और एक ऐड कर दिया, तो बेसिकली 1 2 3 4 और ये दोनों का मिलकर एक यूनिट, क्योंकि इसको फिक्स ही रखना है। सो ये 5 बन गए, सो 5 फैक्टोरियल अब डिवाइडेड बाय इन पांचों में, इन 5 के अंदर कौन रिपीट हो रहा है, m 2 बार रिपीट हो रहा है, तो 2 फैक्टोरियल से इसको डिवाइड करेंगे। अब ये जो 2 इकट्ठा हम लोगों ने कंसीडर किया, इनका आपस में अरेंजमेंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि आपको क्या चाहिए, आपको बी नेक्स्ट टू ए चाहिए, मतलब इनका पोजीशन फिक्स रहने वाला है। इसलिए बी नेक्स्ट टू ए रखकर मुंबई के अंदर के
लेटर्स को यूज करके कितने डिफरेंट अरेंजमेंट बनाए जा सकते हैं, तो इतने डिफरेंट अरेंजमेंट्स बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो आप इसका कैलकुलेशन कीजिए, आसानी से हो जाएगा। सो 60 मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो हो जाएगा। सो ये क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन है। चलिए 9 की तरफ जाते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ letters in the word constitution that begin and end with n. Okay, मैंने लिखा है, मुझे नहीं पहचान में आ रहा कि ये that है करके। Constitution, letters in the word constitution that ही है ये। अच्छा चलो, इससे कोई मतलब नहीं। हमें क्या करना है, फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, हमें अरेंजमेंट्स फाइंड आउट करनी है। ठीक है, आप वर्ड क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड दे रखा है, और हमें क्या बोला है कि फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ लेटर्स इन द वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन दैट बिगिन एंड एंड विद एन। तो बेटा हम कितने अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड, पहले मैं लिख देता हूं CONSTI कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, CONSTITUTION कॉन्स्टिट्यूशन। सो इस कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड के अंदर के लेटर्स का यूज करना है, और हम कितने डिफरेंट अरेंजमेंट बना सकते हैं, कितने डिफरेंट वर्ड्स बना सकते हैं। लेकिन कंडीशन है बेटा, कंडीशन ये है कि वो वर्ड्स बनाते समय आप जो भी वर्ड बनाएंगे उसकी शुरुआत एन से होनी चाहिए, और वो वर्ड एंड भी एन पर होना चाहिए। अब सबसे पहले तो ये गिनना है कि इस कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड के अंदर लेटर्स कितने हैं। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसके अंदर 12 लेटर्स दे रखे हैं। तो अगर इसके अंदर 12 लेटर्स है, मतलब आपके पास 12 जगह है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। अब 12 जगहों में आपका जो शुरुआत है वो एन से होगा, और एंड भी एन से होगा। और आपके पास एन कितने हैं, एन भी आपके पास 2 ही है दिए हुए, तो मतलब वो 2 एन यहाँ पर फिक्स हो गए। ठीक है, तो आपके 2 एन एक शुरुआत में और एंड में फिक्स हो गया। अब जो बचे 10 जगह है, तो इन 10 जगहों पर अरेंजमेंट होगा बचे हुए 10 लेटर्स का। तो वो अरेंजमेंट क्या होगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा आप कितने डिफरेंट वर्ड्स बना सकते हो, स्टार्टिंग विद एन एंड एंडिंग विद एन। ठीक है, तो हमें बस अब ये सोचना है कि बचे हुए 10 लेटर्स किस तरीके से अरेंज किए जाएंगे इन 10 जगहों पर। सो 10 लेटर्स विल बी अरेंज्ड इन 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय। अब इसके अंदर कौन कौन कितनी बार रिपीट हो रहा है। सो सी नहीं हो रहा, ओ एक बार आया, 2 बार, सो 2 फैक्टोरियल, क्योंकि वो 2 बार रिपीट हुआ है। एन को तो ले लिया है, तो एन का सवाल नहीं पैदा होता। फिर इसके बाद में एस नहीं, टी कितने बार आया, 1 बार, 2 बार, 3 बार। ठीक है, सो टी इज रिपीटिंग 3 टाइम्स, सो 3 फैक्टोरियल। फिर इसके बाद में आई कितनी बार आ रहा है, आई भी 2 बार आया है, सो आई इज रिपीटिंग 2 टाइम्स, सो 2 फैक्टोरियल। ठीक है, सो बेटा कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड के अंदर के सभी लेटर्स को यूज करके हम लोग कितना डिफरेंट वर्ड्स बना सकते हैं। अच्छा, ऐसे लेटर्स सभी लेटर्स को यूज करके कंडीशन क्या है कि ऐसे वर्ड्स बनाने हैं कि जिसकी शुरुआत एन से हो और जिसका एंड भी एन के साथ में हो। ऐसे हम इतने वर्ड्स बना सकते हैं। 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इनटू 3 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल। इसका मतलब इन दोनों इनसे सबके बीच में मल्टीप्लिकेशन होता है। तो आप इसको कैलकुलेट करो, जो भी आंसर आएगा दैट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, सो ये था बेटा क्वेश्चन नंबर 9। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चंस लिखूंगा, फिर हम लोग उसको डिस्कस कर पाएंगे। ठीक है, चलिए चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर पूछा है फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट वेज ऑफ अरेंजिंग लेटर्स इन द वर्ड अरेंज। हाउ मेनी ऑफ these arrangements do not have the 2 R's and 2 A's together। तो सबसे पहले तो आसान क्वेश्चन पूछा है कि अरेंज एक वर्ड दिया है, इस वर्ड के अंदर के लेटर्स को हमें अरेंज करना है, कितने डिफरेंट अरेंजमेंट्स बना सकते हैं। ठीक है, सो अरेंज जो वर्ड है, इस वर्ड के अंदर कितने वर्ड्स, कितने लेटर्स है, 1 2 3 4 5 6 7 लेटर्स है। सो 7 फैक्टोरियल तो पहले आएगा। अब इसको डिवाइड करेंगे किससे, ए कितनी बार रिपीट हुआ है, 2 बार, आर कितनी बार रिपीट हुआ है, 2 बार, तो 2 फैक्टोरियल एंड 2 फैक्टोरियल है। तो ये टोटल अरेंजमेंट्स हो गए बेटा। इतने डिफरेंट अरेंजमेंट्स आप बना सकते हो इन लेटर्स को लेके। ठीक है, सो पहला क्वेश्चन तो पूछा था कि फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट वेज
ऑफ अरेंजिंग लेटर्स इन द वर्ड अरेंज, कितने अलग अलग वे से आप लेटर्स को अरेंज कर सकते हो, ठीक है ना। अब आगे, हाउ मेनी ऑफ दीज अरेंजमेंट्स, ये जितनी भी अरेंजमेंट बनी है इसमें से ऐसी कितनी अरेंजमेंट्स है कि जिनमें डू नॉट हैव 2 R's एंड 2 A's टुगेदर, 2 R एक साथ नहीं होनी चाहिए और 2 A एक साथ नहीं होनी चाहिए। मतलब मान लीजिए कि इन लेटर्स से मैं ऐसा वर्ड नहीं बनाऊं, कैसा, AAR, जैसे मान लीजिए ANGERR। अब ये जो अरेंजमेंट मैंने की है इन्हीं लेटर्स को लेके की है, एक वर्ड बनाया, लेकिन इस वर्ड में 2 A's और 2 R एक साथ है, मतलब 2 R एक साथ है, 2 A's एक साथ है। तो ऐसे ना हो, ऐसे इनमें से कितने अरेंजमेंट है। उन्होंने पूछा कि हाउ मेनी ऑफ दीज अरेंजमेंट डू नॉट हैव 2 R's एंड 2 A's टुगेदर, 2 R एक साथ नहीं है और 2 A एक साथ नहीं है, ऐसी कितनी अरेंजमेंट्स आपके पास है इस अरेंजमेंट के अंदर, ठीक है, जिसमें 2 R एक साथ नहीं है, 2 A एक साथ नहीं है। तो ये हमें देखना है। तो कैसे करेंगे हम लोग इसको, सो 2 R को एक साथ नहीं रखना है, 2 A को एक साथ नहीं रखना है, तो सबसे पहले तो ऐसा कंसीडर कर लेते, उनको एक साथ ले लेते हैं, तो उससे जितने अरेंजमेंट मिलेंगे इस टोटल में से उसको सब्ट्रैक्ट कर देते तो आंसर मिल जाएगा। सो अगर 2 R's को और 2 A's को एक साथ रखते हैं तो देखो 2 A's का एक साथ रखा, ये 1 यूनिट बन गया, 2 R को एक साथ रखा, ये 1 यूनिट बन गया, तो ये इतने वो लेटर्स तो हट गए, तो बचे कितने, 3। सो 3 प्लस 1 4 और ये 1 5, क्योंकि इन दो को हम लोग एक कंसीडर कर रहे हैं, इन दो को एक कंसीडर करें, क्योंकि हमें इनको साथ में रखना है, ठीक है। सो आपके पास टोटल बने 5 लेटर्स है अभी, ये 3 और इन दोनों का मिला के 1 और इन दोनों का मिला के 1। सो 5 फैक्टोरियल अरेंजमेंट हो जाएगा डिवाइडेड बाय। अब यहाँ पर किसी से डिवाइड करने की जरूरत है तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं डिवाइड करने की। रीजन क्या है, क्योंकि देखिए ए दोनों साथ में है, तो ये दोनों अगर आपस में अरेंज भी हो जाते हैं 2 फैक्टोरियल बेस से तो कोई मतलब नहीं आएगा, क्योंकि सेम ही दिखेगा। और ये भी दोनों एक साथ में अगर एक दूसरे की जगह बदल ले तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपके पास कितने डिफरेंट अरेंजमेंट्स आ रहे हैं, 5 फैक्टोरियल अरेंजमेंट्स आ रहे हैं, ठीक है, कि जब 2 A's एक साथ हो और 2 R's एक साथ हो। अब हमें फाइंड आउट करना था कि 2 R's और 2 A's एक साथ ना हो, तो हम इस अरेंजमेंट में से इतने अरेंजमेंट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो इसका कितना आता है 7 फैक्टोरियल, मतलब 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 फैक्टोरियल। सो डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल × 2 फैक्टोरियल। सो 2 विल गेट कैंसिल और ये 2 2 4। अब इसमें से हमें सब्ट्रैक्ट करना है 5 फैक्टोरियल, 5 4 3 2 एंड 1, ठीक है ना। तो कितना बचेगा ये फाइंड आउट करना है। तो अगर आप देखेंगे बेटा तो यहाँ पर अगर मैं मान लीजिए, चलिए छोड़िए इनका सीधा मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं हम, 6 5 30, 30 × 7 210, 210 × ये 6, सो ये बन जाएगा 1260। सो जो इस क्वेश्चन के अंदर जो पहली चीज पूछी गई थी यहाँ तक कि अरेंज किए लेटर्स को यूज करके कितने डिफरेंट अरेंजमेंट बनाए जा सकते हैं, सो वो 1260 1260 बनाए जा सकते हैं। अब 1260 में से ये माइनस करना पड़ेगा, यानी 5 4 मतलब 120, सो 1260 में से 120 चले जाएंगे तो 0 1140 बचेंगे, ठीक है। सो 1140 अरेंजमेंट ऐसी है जिनके अंदर R's एंड A's साथ में नहीं है। बुक के पीछे आंसर गलत दिया है इस क्वेश्चन का, ठीक है, तो इसको करेक्ट करवा लेना आपको, समझ में आई बात। तो जब भी दो चीजें साथ में नहीं होने के लिए पूछा है तो उनको साथ में लेके फाइंड आउट करो, टोटल में से उसको सब्ट्रैक्ट करो, ठीक है। ये क्वेश्चन का थीम था। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर क्या पूछा है, हाउ मेनी डिस्टिंक्ट 5 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स। देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी चीजें सोचनी पड़ेगी आपको। पूछा ये है कि हाउ मेनी डिस्टिंक्ट 5 डिजिट नंबर, कितने अलग अलग 5 डिजिट नंबर्स बना सकते हो आप, कहां से, बाय यूजिंग दीज 6 डिजिट्स, इन 6 डिजिट्स का यूज करके आप कितने अलग अलग डिजिट्स बना सकते हो, ठीक है, इन 6 डिजिट्स का यूज करके। अब बेटा 6 डिजिट का यूज करके हमें सिर्फ 5 डिजिट नंबर बनाना है, ये यहाँ पर सोचने वाली बात है।
6 डिजिट दिए हैं और 5 डिजिट नंबर बनाना है, वो भी डिफरेंट, और उसमें भी एक दिक्कत ये है कि इन 6 डिजिट नंबर में 3 2 बार रिपीट हो रहा है और 2 बार रिपीट हो रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में आप अगर इसको सीधे वे से सॉल्व करते हो जो पहले वाले एक्सरसाइज में हम लोगों ने किए हैं, तो नंबर्स रिपीट हो जाएंगे। रिपीट का मतलब क्या, जैसे मान लीजिए कि आप 5 डिजिट नंबर जो भी बना रहे हो वही नंबर दोबारा गिना जाएगा। अगर आप यहाँ पर ये वाला लॉजिक नहीं अप्लाई करते जो अभी हम लोग अप्लाई करने वाले हैं। इसलिए एग्जाम्पल को कैसे पहचानेंगे, टोटल डिजिट्स कितने दिए हैं और कितने डिजिट का नंबर बनाने के लिए बोल रहे हैं। जितने डिजिट्स दिए हैं उतने ही नंबर का डिजिट बनाना है तो फिर कोई दिक्कत नहीं, उसमें ज्यादा केसेस नहीं बनते। लेकिन जितने डिजिट्स दिए हैं और उसमें से अगर कम डिजिट वाला नंबर बनाना है तो फिर आपको काफी सारे केसेस के ऊपर काम करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर 6 डिजिट दिए हैं और 5 डिजिट नंबर बनाना है। अब अगर 5 डिजिट नंबर ही बनाना है तो आपको अलग अलग कॉम्बिनेशंस पहले ढूंढने पड़ेंगे 5-5 डिजिट्स के। तो आप इन 6 डिजिट में से कितने डिफरेंट कॉम्बिनेशन बना सकते हो 5 डिजिट्स के, वो पहले आपको लेने पड़ेंगे। तो सबसे पहला वाला कॉम्बिनेशन, या फिर मैं उसको केस बोलूंगा, सबसे पहला केस बनेगा कि इन 6 डिजिट्स में से हम लोग ले सकते हैं 3 3, फिर 2 एक बार लेते हैं और 4 5 लेंगे। फिर सेकंड केस है हमारे पास जिसके अंदर 2, 2, 3 एक बार लेंगे, 4, 5, ठीक है। फिर तीसरा केस है हमारे पास में बेटा 3 दोनों को भी लेंगे, 2 को भी लेंगे और 4 को लेते हैं एक बार। और एक केस में 3, 3, 2, 5। हमें करना क्या है, हमें 5 डिजिट का नंबर बनाना है और दिए हुए डिजिट्स कितने, 6 डिजिट दिए हैं। तो जब भी डिजिट्स ज्यादा दिए हुए रहेंगे और कम डिजिट वाला नंबर बनाना है, तो जितने भी डिजिट का नंबर बनाना है उतने डिजिट्स के आप कितने डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बना सकते हो दिए हुए 6 डिजिट से, ये आपको देखना है। तो इससे ज्यादा आप कॉम्बिनेशन नहीं बना सकते। आप कोई भी कॉम्बिनेशन 5 डिजिट का बना के देखना, इनमें से एक ही होगा, ठीक है। जैसे कोई भी मान लीजिए आप रैंडम पकड़ लो, 2 3 2 4 5 देखना है, 2 3 2 4 5 मतलब 2 3 2 4 5। तो ये 4 ही कॉम्बिनेशन अलग अलग बनते हैं। अब अगर इस एंगल से आप सोचेंगे, ये लॉजिक लगा के अगर आप सोचेंगे, तो आप जितने भी अरेंजमेंट्स बनाएंगे उनमें से एक भी नंबर रिपीटेड नहीं होगा। नंबर रिपीट नहीं होगा मतलब जो 5 डिजिट वाला नंबर बन रहा है ना, वही नंबर रिपीट नहीं आएगा। जैसे मान लीजिए मैं बोलता, अब आपको क्या करना पड़ेगा, इन 5 डिजिट्स को लेके कितने डिफरेंट नंबर्स बनाए जाएंगे वो ढूंढेंगे। इन 5 को लेके कितने बनाए जाएंगे ये वो ढूंढेंगे। इन 5 को लेके कितने बनाए जाएंगे, इन 5 को लेके, और फिर इन सबका एडिशन हो जाएगा तो आपको मिल जाएंगे 5 डिजिट डिफरेंट नंबर्स। डिफरेंट का मतलब यहाँ पर डिस्टिंक्ट नंबर का बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इनमें से 5 डिजिट्स को लेकर कितने डिस्टिंक्ट नंबर बना सकते हैं, इसको सॉल्व करने का ये तरीका है। तो ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। तो इस टाइप के एग्जाम्पल को पहचानना कैसा है, तो एक तो नंबर्स डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं पहली बार दिए हुए डिजिट्स में, और जितने दिए उससे कम डिजिट्स का नंबर बनाना है। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल में देखेंगे तो यहाँ पर क्या किया है, फाइंड द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट नंबर फाउंड यूजिंग द डिजिट्स। उन्होंने सीधा पूछा है कि फाइंड द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट नंबर्स, कितने अलग अलग नंबर्स तैयार किए जा सकते हैं यूजिंग दीज डिजिट्स। इतने डिजिट्स का यूज करके सारे के सारे डिजिट्स का यूज करना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट नंबर फॉर्म होने वाला है। तो 7 डिजिट कितने अलग अलग नंबर्स फॉर्म किए जा सकते हैं इनका यूज करके, ये पूछा है। और आगे कंडीशन भी दी है, तो उसको ख्याल में रख के हमें वो फाइंड आउट करना है। लेकिन इसमें और इसमें फर्क क्या है, इसमें 6 डिजिट दिए हैं और 5 डिजिट नंबर बनाना है। इसमें जितने डिजिट से उतने डिजिट का नंबर बनाना है। तो इसमें लॉजिक अलग है, इसमें लॉजिक अलग है। लॉजिक का मतलब यही है कि आपका आंसर सही होना चाहिए, सारे अरेंजमेंट्स आपने कवर कर लेने चाहिए। तो चलिए इस वाले कॉम्बिनेशन से अब आपके पास 5 नंबर्स है, तो सीधा सीधी बात है कि इन 5 डिजिट से आप कितने अरेंजमेंट बना सकते हो, कितने नंबर, 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय रिपीटेशन कौन हो रहा है 3, कितने बार, 2 बार, 2 बार से ये करेंगे तो ये कितना आया 5 × 4 × 3 × 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। ये 2 फैक्टर कैंसिल हुआ तो ये बना 60। तो इनसे आप जितने भी डिजिट्स बना रहे हो, जितने भी डिजिट नंबर बना रहे हो, सो वो जो 60 बन रहे हैं, 60 अलग अलग नंबर बन रहे हैं 5 डिजिट के,
वो 60 इनमें से एक भी इसके साथ में मैच नहीं करेगा, एक भी इसके साथ में मैच नहीं करेगा, एक भी इसके साथ में मैच नहीं करेगा। ठीक है, तो ये मैच ना करे, सारे अलग अलग हो, इसलिए ये दिमाग लगाना पड़ा है। ठीक है, चलिए तो अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 5 नंबर से, तो 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय दो बार रिपीट हुआ है तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे, ये ऊपर वाला ये, तो ये भी 60 बनेंगे। नीचे ये भी 5 है तो 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 दो बार रिपीट हो रहा है, सो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे, ये भी 60 आएगा। और यहाँ पर क्या होगा, तो नहीं, यहाँ पर 3 दो बार रिपीट हुआ है, दो बार रिपीट हुआ है, सो 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ेगा, तो इसका कैलकुलेशन अलग होगा। 2 into 2, so 2 will get cancelled, 2 2s are 4, so 5 2s are 10, 10 3s are 30। अब नीचे भी सेम है, 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल व्हिच इज 30। सो देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ 5 डिजिट, टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट 5 डिजिट नंबर कितने होंगे, 60 + 60 + 30 + 30, सो ये मिल जाएगा आपको 180। सो 180 नंबर्स बनेगा, आप खुद बना के देख सकते हो। आप इस कॉम्बिनेशन को लेके एक नंबर बनाओ और वही नंबर आपको इनमें से किसी भी कॉम्बिनेशन से मिल सकता है कि देखना। जैसे मान लीजिए थोड़ी देर के लिए मैं इससे यही नंबर बनाता हूँ जो लिखा है उसी टाइप का, ठीक है, या फिर कुछ और बनाओ 2 4 2 3 3, जैसा आप हमें ये नंबर बनाया। अब ये नंबर इस एलिमेंट से बन सकता है कि नहीं, क्योंकि इस एलिमेंट में 4 आपको मिलेगा नहीं। अब इस एलिमेंट से ये नंबर मिल सकता है क्या, नहीं मिल सकता, मिल सकता है, नहीं मिल सकता, क्योंकि आपको इसमें से 2 बार 3 कहाँ मिलेगा, नहीं मिलेगा। अच्छा, इस एलिमेंट से ये नंबर मिल सकता है कि नहीं मिल सकता, क्योंकि 2 बार आपको 2 नहीं मिलेगा। तो आप किसी भी एलिमेंट से नंबर बना के देखिए, इस कॉम्बिनेशन से जितने 60 नंबर्स बन रहे हैं तो उनमें से कोई भी एक नंबर ले लो, आपको बाकी के कॉम्बिनेशन से वो नंबर नहीं मिलेगा। तो ये जो डिस्टिंक्टनेस है ये इस लॉजिक से आया है, इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये था बेटा क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। तो ये चारों केसेस से आपको आंसर मिला है, इसको अच्छे से सॉल्व करेंगे और ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन के आंसर को ध्यान में नहीं रखना होता है, लॉजिक ट्रिक ध्यान में रखना होता है कि क्या लॉजिक अप्लाई किया है यहाँ पर, ताकि नेक्स्ट जब इसके जैसा क्वेश्चन आएगा तो आप लोग उसको अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर क्या हुआ है, 12 के अंदर आपको डिजिट्स दे रखे हैं। कितने डिजिट्स है, 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो ये 3 और 3 6 और 1 7, तो टोटल 7 डिजिट्स दे रखे हैं। फाइंड द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट नंबर्स, आपको आप कितने अलग अलग नंबर्स तैयार कर सकते हो, लेकिन कंडीशन है कि ऑड पोजीशंस आर ऑक्यूपाइड बाय ऑड डिजिट्स। तो जो ऑड पोजीशन है, पहली तो बात आपको देखिए कि डिजिट्स कितने हैं, 7, तो 7 डिजिट नंबर बनाया जाएगा, तो मतलब आपके पास 7 प्लेसेस रहेंगे, 7 प्लेसेस रहेंगे हमारे पास, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और ये 7, सो 1 2 3 4 5 6 7 प्लेसेस रहेंगे। अब इनमें से ऑड प्लेसेस कौन कौन सी है, सो फर्स्ट से थर्ड 5th एंड 7, दीज आर द ऑड प्लेसेस। ठीक है, और ये है सेकंड प्लेस, 4th प्लेस एंड 6th प्लेस, दीज आर द इवन प्लेसेस। तो उनका कहना है कि जो ऑड प्लेसेस है वहां पर ऑड नंबर ही आना चाहिए। इस तरीके से आप कितने 7 डिजिट अलग अलग नंबर्स बना सकते हो। तो भैया ठीक है, तो हमारे पास कितने ऑड डिजिट्स है, 3 5 7 एंड 9, 4 ऑड डिजिट नंबर है, 4 ऑड डिजिट नंबर है और 4 स्पेसेस है। सो 4 नंबर्स विल बी अरेंज्ड इन 4 प्लेसेस बाय 4p4 वेज, दैट इज 4 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज किया जाएगा। और जो बचे हुए 3 जगह है जो कि भरे जाएंगे इवन प्लेसेस से। ठीक है, सो 3 जगह भरी जाएगी 3 नंबर से इन 3 फैक्टोरियल वेज। सो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कितने होंगे, 4 फैक्टोरियल इनटू 3 फैक्टोरियल। इसको कैलकुलेट करो, जो भी रहेगा उतने नंबर्स बन जाएंगे इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 में क्या पूछा, हाउ मेनी डिफरेंट 6 डिजिट नंबर्स can be formed using digits in the number is how many of them are divisible by 4। देखिए इसके अंदर 2 क्वेश्चन पूछे हैं, पहला आसान है, दूसरे के बारे में सोचना पड़ेगा, दूसरे के बारे में अच्छे से सोचना है।
क्वेश्चन ये पूछा है कि एक नंबर दिया है आपको, उसके अंदर के डिजिट्स का यूज करके आप कितने अलग अलग डिजिट 6 डिजिट नंबर बना सकते हो। आप यहाँ पर भी देखना, इस वाले क्वेश्चन में इसमें फर्क है, इसके अंदर जितने डिजिट्स है सभी का यूज करना है। ऐसे नहीं बोला कि 6 डिजिट से और 5 डिजिट या 4 डिजिट नंबर बनाओ, 6 डिजिट दिया है और 6 डिजिट नंबर ही बनाना है। तो डिजिट्स कौन कौन से उनको उनकी तरफ ध्यान देते, 6 5 9 9 4 2, ठीक है। तो कितने डिफरेंट डिजिट बनाए जा सकते हैं 6 डिजिट नंबर, सो 6 डिजिट है, सो 6 फैक्टोरियल, और 9 दो बार आ रहा है तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे, सो 6 into 5 into 4 into 3 into 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, सो 2 फैक्टोरियल डिवाइड कैंसिल, जो भी आएगा इतने डिफरेंट अरेंजमेंट बनाए जा सकते हैं। ये है पहले क्वेश्चन का आंसर। अब इसके आगे ये पूछा है कि हाउ मेनी ऑफ देम, ये जितनी भी अरेंजमेंट बनी है इनमें से ऐसी कितनी अरेंजमेंट है जिनको 4 से डिवाइड किया जा सकता है। अब यहाँ पर बहुत सोचने वाली बात है, जब भी आप 6 डिजिट वाला नंबर लिख रहे हो तो उस डिजिट को 4 से डिवाइड किया जाएगा कि नहीं, ये कैसे डिसाइड होगा। तो यूनिट और 10 प्लेस को मिला के जो भी नंबर बनता है, अगर वो 4 से डिवाइड होता है तो उस पूरे नंबर को 4 से डिवाइड किया जा सकता है। ये 4 की टेस्ट है। तो आपको बस ये सोचना है कि इन दो पोजीशन के ऊपर फिक्स आपको नंबर्स करने हैं। तो आपको अब ये सोचना है कि इन 6 डिजिट का यूज करके ऐसे 2 डिजिट्स कितने नंबर से आपके पास बन सकते हैं कि जिनको 4 से डिवाइड किया जा सकता है। ये आपको सबसे पहले सोचना है, ठीक है ना। तो आप इन 6 डिजिट में से 6 डिजिट्स का यूज करके कितने 2 डिजिट्स के नंबर बना सकते हो, ये कैसे समझेगा आपको। तो देखिए 6 5 9 4 एंड 2 इनको लिख लेना है। आपको कितने बार लिखना है, देखो एक नंबर लेने के बाद में 1 2 3 4 4 अलग डिजिट है, ठीक है ना। सो 6 6 6 एक नंबर लिखा 1 2 3 4, सो 1 2 3 4, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, इन डिजिट का यूज करके कितने अलग अलग 2 डिजिट नंबर बन सकते हैं वो हम लोग देख रहे हैं। तो 5 लिया, 5 को भी 4 बार लिखेंगे, ठीक है। फिर 9 को 4 बार लिखेंगे, 4 को 4 बार लिखेंगे और 2 को 4 बार लिखेंगे। अब हम लोग कितने 2 डिजिट नंबर बना सकते हैं वो देखते हैं, ठीक है। तो 6 के आगे क्या लिखना है, 5 एक बार लिखेंगे, एक बार 9 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, 2 लिखेंगे। फिर 5 के आगे 6 लिखा, 9 लिखा, 4 लिखा, 2 लिखा। 9 के आगे 6 5 4 और 2, फिर 4 के आगे 6 5 9 एंड 2, 2 के आगे 6 5 9 एंड 4। इतने अलग अलग 2 डिजिट नंबर बन सकते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर सभी आए हैं, तो इनमें से ऐसे कितने 2 डिजिट नंबर है जिनको 4 से डिवाइड किया जा सकता है, ये आपको देखना है। तो ढूंढो अब इनमें से, तो क्या 65 को डिवाइड किया जा सकता है 4 से, बिल्कुल भी नहीं जा सकता। 69 को 4 1 4 नहीं, ये 4 1 4 ये इसको किया जा सकता है, इसको 4 1 4 2 बचे, इसको नहीं किया जा सकता। इसको किया कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं। इसको नहीं कर सकते, इसको नहीं कर सकते, इसको कर सकते हैं क्या, कर सकते हैं, ठीक है। इसको भी कर सकते हैं 4 से डिवाइड, इसको नहीं कर सकते, इसको नहीं कर सकते, इसको कर सकते हैं। इसको 4 से डिवाइड नहीं कर सकते, इसको नहीं कर सकते, इसको नहीं कर सकते, इसको नहीं कर सकते, इसको कर सकते, इसको नहीं, इसको नहीं, इसको नहीं। तो टोटल कितने डिजिट्स है, इतने आपको 2 डिजिट नंबर मिले जो अगर यूनिट प्लेस पर आएंगे, यूनिट और सेकंड प्लेस पर आएंगे 6 डिजिट नंबर के, तो उनको 4 से डिवाइड किया जा सकता है, ठीक है। तो इसमें भी 2 केसेस बनते बेटा। आप 9 रिपीट हो रहा है तो 9 वालों को छोड़ दो और बाकियों का एक केस बना दो। तो केस नंबर 1 बनेगा कि 56 64 52 एंड 24, ये अगर आपके पहले 2 पोजीशन पर आते हैं यूनिट एंड 10 पोजीशन पर, तब कितने डिफरेंट नंबर्स बनेंगे। और 92 और 96 आता है तो कितने डिफरेंट नंबर्स बनेंगे, ठीक है। तो केस 2 में हम लोग डिस्कस करेंगे कि जब आप 6 डिजिट नंबर बना रहे हो तब 96 एंड 92 अगर यूनिट एंड 10 पोजीशन पर आता है तो कितने डिफरेंट नंबर्स बनेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये समझ में आया आपको। ये मैंने क्या किया, मैंने इन 6 डिजिट्स को लेके कितने 2 डिजिट नंबर बन सकते हैं ये मैंने फाइंड आउट किया, और फिर उसमें से कितने डिजिट्स को 4 से डिवाइड किया जा सकता है ये मैंने फाइंड आउट किया। अब बेटा हमें करना क्या है, हमें ये ढूंढना है कि जितने भी 6 डिजिट नंबर बनने जा रहे हैं इन डिजिट्स का यूज करके, तो वो जो 6 डिजिट नंबर्स है उनको 4, उनमें से ऐसे कितने हैं जिनको 4 से डिवाइड किया जा सकता है, ये हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो उनमें से ऐसे कितने हैं जिनको 4 से डिवाइड किया जा सकता है। अब आपको यहाँ पर एक चीज ध्यान में लेनी है कि
6 डिजिट नंबर बनने वाला है इन 6 डिजिट का यूज करके। तो 4 से वही नंबर डिवाइड होगा जिसके यूनिट प्लेस में, जिसके यूनिट और 10 प्लेस को मिला के 56 हो, 64 हो, 52 हो या फिर 24 हो। अब याद रखना इन 6 डिजिट्स को लेके जब यूनिट प्लेस पर आप 56 लेते हो तो 5 और 6 तो यहाँ पर एंगेज हो गया, तो यहाँ पर जितने भी 4 प्लेसेस बचे वो 4 प्लेसेस भरी जाएंगी इन 4 लेटर से, 4 डिजिट से। सो जब आपके यूनिट प्लेस पर 56 रहेगा तब कितने डिफरेंट आपको नंबर्स मिलने वाले हैं, तो ये तो फिक्स है, तो इसके बारे में तो सोचना नहीं क्योंकि 2 नंबर तो यहाँ पर फिक्स हो गए। अब जो बचे 4 है दैट विल बी अरेंज्ड इन 4 फैक्टोरियल वेज, लेकिन इनमें 9 रिपीट हो रहा है तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ेगा। इसीलिए हमने 9 के केस अलग लिया और इनका केस अलग लिया है, क्योंकि इन सब में 9 रिपीट होगा और इन दोनों में 9 रिपीट नहीं होने वाला। ठीक है, चलिए जब आपके 6 डिजिट नंबर में